बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 उसके तमाम पार्ट्स तफसील से सॉल्व किए हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को तफसील से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में वो हमसे क्या पूछ रहा है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसने क्वेश्चन को 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया है, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को गौर से समझना है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन की जानिब आता हूँ कि वो हमसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। देखें, वो कह रहा है फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन एपी। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि एपी क्या होती है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, एक सीक्वेंस है, आपके पास एक सीक्वेंस है। वेयर द थर्ड टर्म इज 8, जहां थर्ड टर्म क्या है, 8 है। अब वो यहाँ पे बात कर रहा है ए 15th टर्म भी बताएं, और यहाँ पे आपको ए एन आपको दे भी दिया है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे बात आपको आगे गिरती है कि यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि दो दो एन दिए गए हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, तो एंड कॉमन डिफरेंस इज 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन की जानिब। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले जो हमें गिवन वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, गिवन वैल्यूज, गिवन डाटा दिया गया। ठीक है, गिवन डाटा, वो क्या दिया गया, वो देखें क्या है, ए एन है जो मेरे पास। ए एन क्या होता है, 15th टर्म। 50 ए एन मेरे पास क्या है, मैंने फाइंड करना है। ठीक है, वो कह रहा है ना कि ए एन फाइंड द 15th टर्म। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट्स 15 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक दफ़ा इसको दोबारा मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे ए 15th टर्म आपने फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए 15th टर्म आपने मालूम करनी है। अब देखें कि अब आपसे कह रहा है कि अब आप लोगों को उसने एक टर्म दी भी है। ए 3 टर्म 8 है। ए 3 क्या है, 8 है। ए 3 आपके पास 8 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, मैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 3, जो कि उसने निकाल के दिया हुआ है हमें। ठीक है, अब हमने हर चीज निकाल ली है जो उसने हमें गिवन डाटा में दी थी। अब देखें कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू नहीं दी। देखिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं जो फार्मूला, यूज द फार्मूला। ठीक है, जो फार्मूला इस्तेमाल होना है यहाँ पे, फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। ठीक है, डी। अब आपके पास ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। कॉमन डिफरेंस भी है, nth टर्म भी दी गई है, ए भी दिया है, लेकिन n नहीं दिया गया। ठीक है, अब गौर से देखें तो यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे भी 15 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 15 पुट करेंगे, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर निकाल के दे देगा। लेकिन बात यहाँ पे पैदा होती है कि आपके पास ए नहीं है। उसने ये थर्ड टर्म दी है 8, लेकिन ए नहीं दिया। ठीक है, हम सबसे पहले ए निकाल लेते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर, ये देखें, कंसीडर ए 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम इस चीज को ना इस फार्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, इस फार्मूले में इस चीज को ये इस फार्मूले में पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो होता है ए और एन की जगह पे 3 है, तो ए 3 इज इक्वल टू ए हमने फाइंड करना है, प्लस एन क्या है, यहाँ पे जो होता है नंबर वो एन होता है, 3 माइनस 1। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1/3, तो यहाँ पे मैं 1/3 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने 1/3 लिख दिया है। अब ये देखिए 1/3 भी लिख दिया। अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ कि A3 मेरे पास क्या है, 8 है, 8 है। ए मेरे पास हमने फाइंड करना है, प्लस 3 में से 1 निकाल दें 2, और ये 1/3 वैसे ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये जो
8 वैसे लिखेंगे और a वैसे लिखेंगे। अब ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 2 मेरे पास 2/3 हो गया। ठीक है, 2/3 आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसके साथ ना तो कोई प्लस ना माइनस ना डिवाइड ना मल्टीप्लाई होता है। इस नंबर को उठा के इस साइड पे ले जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा स्टेप इस साइड पे करता हूँ। देखें, 8 - 2/3 इज इक्वल टू a। ये पूरा नंबर इस साइड पे प्लस था, मैंने इस साइड पे ले गया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मैं इनका एलसीएम लेता हूँ, 3 एलसीएम आ गया। अब इसके नीचे 1 है, तो यहाँ पे देखिए 3 1 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 माइनस वैसे ही 3 3 से कैंसिल हो गया, डिवाइड हो रहा है, हो गया 1 आंसर आ गया। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे a वैसे ही। अब थोड़ा सा इस साइड पे करते हैं, a का आंसर क्या आएगा आपके पास, 24 में से 2 निकाल देंगे तो आपके पास 22 डिवाइडेड बाय 3, ये मजीद डिवाइड नहीं हो रहा, तो आपके पास ये आ गया है, a आ गया है आपके पास। ठीक है, एक टर्म आ गई है, एक टर्म आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। अब ये उस बंदे ने आपको फर्स्ट टर्म दे दी है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम फार्मूला दोबारा लिखते हैं ये वाला। ठीक है, अब हम अगेन फार्मूला लिखते हैं। अब नाउ कंडीशन की तरफ आते हैं जो उसने दी है। नाउ अब क्या कंडीशन थी कि उस बंदे ने हमें ये कहा था कि A15 था आपने फाइंड करना है, यही कहा था ना। तो हम क्या करते हैं, ये फार्मूला लिखते हैं एक दफ़ा, जो फार्मूला है ना हमारे पास वो लिखते हैं, AN इज इक्वल टू A + n-1D। ठीक है, अब हमारे पास A भी है, कॉमन डिफरेंस भी है जो ऊपर दिया गया। ठीक है, ये देखिए आपके पास कॉमन डिफरेंस वो भी है, और आपके पास जो AN है वो कितनी टर्म फाइंड करनी है, उसने बताया कि A15 टर्म फाइंड करके दी। ठीक है, तो हम निकालते हैं A15 टर्म। A हमारे पास 22 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, अब n की जगह पे क्या पुट करेंगे, नाउ कंडीशन की तरह 15 को पुट करेंगे। ठीक है, 15 - 1 और कॉमन डिफरेंस 1/3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 1/3। अब देखें A15, ठीक है, 22 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 15 में से 1 निकाल देंगे, कितने रह गए, कितने रह जाएंगे हमारे पास 14। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3। ठीक है, समझ आ रही है स्टूडेंट्स। अब देखें ये वाला 14 1 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 22 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 14 1 सा 14 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड करता हूँ, नेक्स्ट पेज की जानिब चलते हैं। मैं इसी वैल्यू को अगेन यहाँ पे अगेन मेंशन करके आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि अगेन हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या यूज़ हुई है। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे अगेन वही वैल्यू लिखता हूँ। देखें A15 हमने फाइंड करना था, वो हम फाइंड कर रहे हैं 22 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, ठीक है, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या था 14 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एलसीएम आ रहा है तो एलसीएम ले लेते हैं। 3 एलसीएम 3 से कैंसिल, डिवाइड हो गया 22 प्लस ये प्लस वही आ जाएगा, 3 से कैंसिल 14 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A15 मेंशन करना है, A15 टर्म फाइंड करने। 22 और 14 कितने होते हैं 36। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम 3 से इस नंबर को डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 15th टर्म जो आई है वो क्या है 12 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तफसील से समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाना बढ़ते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का लिया, अब क्वेश्चन नंबर 4 की जाना बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी एक्सरसाइज का है। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा कि हम एक्सरसाइज 7.2 कर रहे हैं और उसका क्या क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया हमने। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जाना बढ़ते हैं, उसमें वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है, क्या पूछ रहा है। देखें कि अब हमसे वो ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, कि एपी की कौन सी टर्म होगी
जब आपके पास ये सीक्वेंस दिया गया होगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है, तो आपने इसमें से कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी की कौन सी टर्म आप मालूम करेंगे जब आपके पास इनमें से हर चीज होगी, तो कौन सी टर्म जो रह जाएगी वो कौन सी होगी। तो हम डाटा निकालते हैं, सबसे पहले गिवन डाटा। तो गिवन डाटा स्टूडेंट्स निकालते हैं। देखें आपके पास फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं, 6 है, और जहाँ यहाँ पे देखें ये जो रहता है nth टर्म, यानी यहां तक आप टर्म्स फाइंड करके बताएं। an आपके पास क्या है, -146, ठीक है। अब आपके पास जो यहाँ पे देखें क्या है, कॉमन डिफरेंस की निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म क्या है 2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 6 है, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस कितना आएगा -4, ठीक है। तो लिख लें ये आपके पास -4 आ गया, ठीक है। अब हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है, कितना कॉमन डिफरेंस आया -4। अब हम यूज द फार्मूला, जो हमने इस फार्मूला जो यूज करना है, यूज द फॉर्मूला, ठीक है। हमने जो इस क्वेश्चन में फार्मूला यूज करना है वो कौन सा है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है। अब ये तमाम वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, nth टर्म भी है, डिफरेंस भी है, लेकिन n नहीं है, ठीक है। nth टर्म नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। वो हमारे पास कौन सी टर्म, जो उसने विच टर्म्स ऑफ एपी कहा था, उसका आंसर हम देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं निकालता हूँ an, मेरे पास n तो नहीं है, तो यहाँ पे देखें मेरे पास n नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैंने anth लिखा था, तो anth मेरे पास 146 के बराबर थी, -146, फर्स्ट टर्म 6 थी, ये देखें, इज इक्वल टू n मेरे पास नहीं है -1, और d मेरे पास -4 था, ठीक है। ये -4 मैंने लगा दिया, -146। अब ये जो 6 है इस साइड पे क्या है, प्लस है, तो इस साइड पे माइनस, ठीक है, माइनस हो गया -6, ठीक है। n-1 और -4, ठीक है, ये आपके पास आ गया। माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ पे प्लस, लेकिन माइनस साइन का क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है। 146 और 6 कितने होते हैं आपके पास, 152 152 होते हैं, ठीक है। अब ये जो मान -1 है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो n-1 4, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसके साथ प्लस था ना, ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो 4, ये दोनों तरफ माइनस आ रहा है, ये दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा, 152 n-1 और 4, ठीक है। अब ये 4 इस साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उस साइड पे क्या होगा, डिवाइड, 152 डिवाइडेड बाय 4 और n-1, ठीक है। अब इस नंबर को इस पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 1 4, 4 3 12, तो यहाँ पे 12 हो, 3 बचे, 3 इसमें ट्रांसफर हो गया, ये कितना हो गया, ये 32 4 8 32, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 38 आ गया, n-1, ठीक है। अब देखिए इसकी ब्रैकेट में, सॉरी खोल देता हूँ, ये देखिए मैं इसकी ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, n-1। अब यहाँ पे हमने फाइंड तो n करना है, इसके साथ एक नंबर माइनस हो रहा है, तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 38 + 1 इज इक्वल टू n, ये साइड में माइनस था, उस साइड पे प्लस हो गया, 38 + 1 कितने होते हैं, 39 इज इक्वल टू n। अब आपके पास जो टर्म उस बंदे ने कहा था कि मुझे निकाल के दें, हमने उसे निकाल दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।